नमस्कार। क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है। मुख्तार अंसारी, एक चर्चित नाम, पंजाब की जेल में 27 महीने रहने के बाद वापस पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश। रास्ते में पड़ने वाले सभी जिले अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस बांदा जेल के लिए निकल गई है। 26 महीने बाद अंसारी की उत्तर प्रदेश में वापसी हो रही है। टीम रोपड़ से 2:08 पर रवाना हुई, जो कि करीब 900 किलोमीटर का रास्ता तय करके अंसारी को बांदा लेकर पहुंचेगी। पुलिस के काफिले में करीब 10 से ज्यादा गाड़ियां हैं। इनमें से आधी एम्बुलेंस के आगे तो आधी एम्बुलेंस के पीछे चल रही हैं। एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी बैठा है। इन गाड़ियों में 150 से अधिक पुलिसकर्मी सवार हैं। वज्र वाहन भी साथ में चल रहा है। वज्र वाहन में पुलिसकर्मी अपनी बंदूक की नाल निकालकर ही बैठे हुए हैं, अगर कोई घटनाक्रम हो तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। अंसारी की पत्नी को डर कि बदले की कार्रवाई कहीं न हो जाए। मुख्तार की पत्नी अफसाना अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर अपने पति का हाल विकास दुबे जैसा होने की आशंका जताई है। साथ ही साथ उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में अंसारी की जान को खतरा है। मुख्तार को कब और क्यों लाया गया था पंजाब? 8 जनवरी 2019 को मोहाली के एक बड़े बिल्डर की शिकायत पर मोहाली पुलिस ने अंसारी के खिलाफ 10 करोड़ की फिरौती मांगने का केस दर्ज किया। 12 जनवरी को प्रोडक्शन वारंट हासिल करने के लिए पुलिस कोर्ट पहुंची। 21 जनवरी 2019 को मोहाली पुलिस मुख्तार अंसारी को प्रोडक्शन वारंट पर उत्तर प्रदेश से मोहाली ले आई। 22 जनवरी को कोर्ट ने उसे 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया। 24 जनवरी को उसे न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेज दिया गया। योगी की पुलिस 8 बार मुख्तार को लेने आई पंजाब, मगर लौटी खाली हाथ। 2 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम 8 बार अंसारी को लेने पंजाब गई, लेकिन हर बार सेहत, सुरक्षा और कोरोना का कारण बताकर पंजाब पुलिस ने सौंपने से इनकार कर दिया। पंजाब पुलिस हर बार डॉक्टर की सलाह का हवाला देती रही कि अंसारी को डिप्रेशन, शुगर और रीढ़ की बीमारियां हैं, ऐसे में उसे कहीं और शिफ्ट करना ठीक नहीं है। कानपुर में विकास दुबे के कथित एनकाउंटर के बाद अंसारी ने जान का खतरा भी बताया था। उसने पत्र लिखकर आशंका जताई थी कि जैसे दुबे की जीप पलट गई और जान चलेगी, ऐसे मेरी भी जा सकती है। मुख्तार अंसारी का जीवन परिचय कैसा रहा? मुख्तार अंसारी एक उत्तर प्रदेश के जाने माने माफिया डॉन और राजनेता हैं। अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में रिकॉर्ड 5 बार विधायक चुने गए। वह अन्य अपराधों सहित कृष्णानंद राय हत्या के मामले में मुख्य आरोपी थे, लेकिन अंसारी को दोषी नहीं ठहराया गया। अंसारी ने बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा के एक उम्मीदवार के रूप में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता और अगले 2 जिन्हें निर्दलीय जीता, जो कि 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव थे। अंसारी दोबारा बसपा में शामिल हो गए और 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा, लेकिन असफलता मिली, जिसके बाद बसपा ने 2010 में उन्हें आपराधिक गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बाद में उन्होंने अपने भाइयों के साथ अपनी पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2012 में मऊ सीट से विधायक चुने गए। साल 2017 में बसपा के साथ कौमी एकता दल का विलय कर दिया और बसपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव से 5वीं बार विधायक के रूप में जीते। मुख्तार अंसारी की जुर्म की दुनिया को भी सुन लीजिए। 21 साल से एमएलए हैं अंसारी और 12 साल से जेल में बंद है ये बाहुबली। साल 1988 में मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार सामने आया। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया। इसी दौरान त्रिभुवन सिंह कांस्टेबल के भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई। इसमें भी मुख्तार का नाम ही सामने आया। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह से हुई दुश्मनी। 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा शुरू कर दिया।
अपने काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से उनका सामना हुआ। यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ उनकी दुश्मनी शुरू हो गई। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर वो फरार हो गया। इसके बाद सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयला के काले कारोबार को बाहर रहकर हैंडल करना शुरू किया। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में ही उसका नाम सुर्खियों में आया। इसी साल मुख्तार पहली बार एमएलए चुना गया। उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना भी शुरू कर दिया। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रुंगटा के अपहरण के बाद उसका नाम क्राइम की दुनिया में देश भर में छा गया। आरोप है कि 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए, ब्रजेश सिंह घायल हो गया। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के अकेले गैंग लीडर बनकर उभरे। कितना वक्त बिताया मुख्तार अंसारी ने जेल के अंदर? अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की। इसके बाद उन पर कई आरोप लगे, हालांकि वे सभी खारिज हो गए। उसी दौरान उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी से वे जेल में बंद हैं। इसी दौरान कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए। मुख्तार पर आरोप है कि उसने अपने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीक कुरहान उर्फ बाबू की मदद से 5 साथियों सहित कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा। मौर्य मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था। मुख्तार और उसके दोनों भाइयों को 2010 में बसपा ने निष्कासित कर दिया। कृष्णानंद राय हत्याकांड क्या था? साल 2005 में मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके 5 साथियों सहित सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से अधिक गोलियां चलाई थी। मारे गए लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई। इस हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंगी के निशानेबाज अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का दुश्मन ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ क्षेत्र से भाग निकला। 2008 में उसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। 2008 में अंसारी को हत्या के लिए एक मामले में गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमले का आरोपी बनाया गया। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर मकोका लगाया। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अंसारी का खात्मा करने के लिए कितने करोड़ की दी गई थी सुपारी? मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए ब्रजेश सिंह ने लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। इसका खुलासा साल 2014 में लंबू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। इसके बाद से जेल में अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उत्तर प्रदेश में मऊ से बसपा विधायक अंसारी के खिलाफ राज्य और अन्य स्थानों पर 52 मामले दर्ज हैं और 15 मामलों में सुनवाई हो रही है। पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि अंसारी की हिरासत उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दी गई है। जेल अधिकारियों ने बताया कि जबरन वसूली के एक मामले में जनवरी 2019 से रूपनगर जेल में बंद अंसारी को एक एम्बुलेंस से ले जाया गया है। पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे पंजाब सरकार को झुकना पड़ा।
इसीलिए कहा गया है, कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून से कोई नहीं बच सकता, चाहे विधायक हो या सांसद, आम हो या खास। भारत का कानून सबके लिए बराबर है। न्याय चाहे देर से मिलता है, मगर मिलता जरूर है। ये थी हमारी पेशकश मुख्तार अंसारी। तब तक देखते रहे HBC न्यूज़ 18 और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।